रात का वक्त था। ठंडी हवाएं तेज चल रही थी। अयान मोटरसाइकिल पर बैठा था और बाजार की ओर जा रहा था। उसकी पत्नी समीरा बच्चों के साथ मायके जा चुकी थी। जाते समय अयान ने थोड़ा भावुक अंदाज अपनाया था। मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। लेकिन जैसे ही कार गली से बाहर गई, अयान की आंखों में खुशी झलक पड़ी। अंदर से बोला, अब मजे करूंगा। उसने तुरंत अपने दोस्तों को फोन किया, खाना पीना मैं ला रहा हूं, सब तैयार रहो। अयान अलग अलग दुकानों से सामान लेता रहा। देर होती गई और अब सड़कें सुनसान हो चुकी थीं। अंधेरा और सन्नाटा उसके इर्द गिर्द गहराने लगा। वह धीरे धीरे बाइक चला रहा था कि अचानक उसे लगा मानो बाइक किसी नर्म चीज से टकराई हो। उसी पल हवा में एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी। चीख औरत की थी। अयान के रोंगटे खड़े हो गए। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। उसने सोचा शायद कोई जानवर रहा होगा, लेकिन तभी बाइक बंद हो गई। बाइक स्टार्ट करने ही वाला था कि पीछे से धीमी ठंडी आवाज आई, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। अयान पीछे मुड़ा तो उसकी सांसें थम गई। सड़क के बीचों बीच सफेद कपड़ों में एक लड़की बैठी थी। लंबे खुले बाल, चेहरे पर डरावनी मुस्कान और पैर को पकड़ रखा था। अयान कांपते हुए बोला, कौन हो तुम?" वह मुस्कुराई, मैं इंसान नहीं हूं, मैं जिन हूं। तुम्हारी दुनिया घूमने आई थी, लेकिन मेरी टांग टूट गई। अब तुम ही मदद कर सकते हो। अयान ने हिम्मत कर कहा, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूं। वह बोली, डॉक्टर? हाँ हाँ, मेरी चोट डॉक्टर नहीं देख पाएगा। अगर देखना ही है तो अपनी टांग दो। अयान ने बाइक दोबारा स्टार्ट की और उसे पीछे बिठा लिया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। रास्ते भर वह लड़की, जिसका नाम उसने सबूरा बताया, बार बार हंसती और कहती, भागने की कोशिश मत करना। जब तक मैं चाहूं तुम्हारी बाइक नहीं चलेगी। अयान उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने एक्सरे करना चाहा, लेकिन मशीन बार बार फेल हो जाती। कोई इमेज नहीं आती। डॉक्टर हैरान था, लेकिन अयान समझ गया, यह इंसान नहीं है, इसलिए मशीन पर नहीं आएगी। बाहर आते ही सबूरा बोली, देखा, कहा था ना, इंसान मेरी हकीकत नहीं समझ सकते। अब या तो अपनी टांग दो या किसी और की टांग लाकर दो। डर से पसीना पसीना अयान उसे एक बाबा के पास ले गया। बाबा ने सबूरा की टांग छूते ही हाथ खींच लिया और कांपते हुए बोला, ये इंसान नहीं है बेटा, इसे यहां से ले जा, वरना ये तुझे ले डूबेगी। अयान ने घबराकर सबूरा को फिर बाइक पर बैठाया और आगे बढ़ गया। अब सबूरा कह रही थी, चलो मेले में चलते हैं, शायद वहां किसी की टांग मुझे पसंद आ जाए। मेला जगमगा रहा था, भीड़, चकाचौंध, आवाजें, पर अयान का दिल डरा हुआ था। सबूरा वहां छोटे बच्चे की तरह हर चीज देखने लगी, कभी झूले, कभी मिठाइयां, कभी चूड़ियां। वह बार बार हंसती और कहती, देखो अयान, कितनी प्यारी टांगे हैं, शायद इनमें से कोई मुझे दे दे। अयान के माथे पर पसीना आ गया। उसे अपनी बीवी याद आई। समीरा हमेशा कहती थी मुझे मेले ले चलो, और मैं कभी नहीं ले गया। आज एक जिन्ननी मुझे घसीट कर मेला दिखा रही है। सुबह होने लगी। सबूरा बोली, मेरे साथी 4 बजे मुझे लेने आएंगे, पर उससे पहले मुझे टांग चाहिए। अयान बुरी तरह डर गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह सोचने लगा, क्या ये मेरी आखिरी रात है? क्या मैं सच में अपनी टांग खो दूंगा? तभी उसकी नजर एक सोते हुए बूढ़े फकीर पर पड़ी। उसके पास लकड़ी की नकली टांग थी। अयान ने चोरी छिपे वह टांग निकालकर सबूरा को दी। सबूरा ने देखा और गुस्से से फेंक दी। ये नकली है, मुझे असली टांग चाहिए। अयान की हालत और खराब हो गई। तभी उसकी नजर पास पड़े एक मरे हुए गधे पर गई। उसने कांपते हाथों से गधे की टांग काटी और सबूरा को दे दी। सबूरा ने टांग थामी, आंखों में अजीब सी चमक आई और वह हंसते हुए बोली, तुमने मेरी बात मान ली, अब मैं जा रही हूं। उसने हाथ आसमान की ओर उठाया और बादलों के साथ ऊपर उड़ गई। अयान वहीं बैठा रह गया, थका, टूटा और डरा हुआ। सुबह का उजाला फैल चुका था। कुछ दिन बाद जब उसकी पत्नी समीरा वापस आई, अयान उसे देखकर भावुक हो गया। उसने बिना परवाह किए उसे सबके सामने गले लगा लिया और बोला, अब कभी मुझे छोड़कर मत जाना, तुम ही मेरी असली दुनिया हो। समीरा हंस दी, सिर्फ 2 हफ्ते बाद आई हूं और तुम ऐसे बर्ताव कर रहे हो जैसे बरसों बाद मिले हो। अयान ने धीमे से कहा, तुम नहीं जानती, तुम्हारे बिना जिंदगी कितनी डरावनी हो सकती है। आज भी अयान जब अंधेरे में अकेला होता है तो उसे लगता है कि कोई परछाई कोने में खड़ी मुस्कुरा रही है और फुसफुसा कर कह रही है, तुमने मेरा वादा पूरा नहीं किया, तुम्हारी टांग अभी भी मेरी है। एंडिंग वॉइस ओवर। कुछ साए कभी पीछा नहीं छोड़ते। वे इंसान को सिखा जाते हैं कि असली नेमत वही है जो हमारे पास है।